अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज फिर हम इंफॉर्मेशन टेक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसका टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और इसका अंजाम दिल दहला देने वाला है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको कौम समूद के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह कौम समूद ने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम के मोजज़े की बेहुरमती की और फिर अल्लाह पाक ने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब नाज़िल किया। फ्रेंड्स आज हम कौम समूद के बारे में तफसीलन बात करेंगे। फ्रेंड्स समूद कदीम जज़ीरतुल अरब की कौम जो पहले हज़ारे क़ब्ल मसीह से लेकर तकरीबन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद तक रहे हैं। कौम के मरूस आला का नाम समूद था और मशहूर नसबनामा ये है समूद बिन जशीर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। फ्रेंड्स आज जिस तरह जनूबी और मशरकी अरब के मालिक थे उसी तरह समूद इसके मुकाबिल मगरबी और शुमाली अरब पर काबिज थे। इनके दारुल हुकूमत का नाम हजर था। ये शहर हिजाज से शाम को जाने वाले करीम रास्ता पर वाक़या था। अब अमूमन इस शहर को मदाइन स्वालेहा कहते हैं। फ्रेंड्स मदाइन स्वालेहा से मुराद हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम की नगरियाँ हैं। इसी का एक नाम अल हजर भी है। फ्रेंड्स ये शुमाली अरब की एक ज़बरदस्त कौम थी। फ़न तमीर में आद की तरह इसको भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को काट कर मकान बनाना, पत्थरों की इमारतें और मकबरे तमीर करना इस कौम का ख़ास पेशा था। ये यादगारें अब तक बाकी हैं। इन पर इरामी और समूदी ख़त में कुतबे मनकूश हैं। फ्रेंड्स कुरान मजीद में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 73 में है तर्जुमा और समूद की तरफ इनके भाई स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने अपनी कौम के लोगों से कहा अल्लाह की इबादत करो जिसके बगैर तुम्हारा कोई अल्लाह नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़िया मौजज़ा आ चुका है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है। इसे अल्लाह की ज़मीन पर चरने दो और इसे बुरे इरादे से हाथ मत लगाना वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें ले डूबेगा। फ्रेंड्स कौम समूद मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ करने में मसरूफ़ रहा करती थी जैसा कि कौम स्वालेह अल्लाह के साथ शिरक किया करते थे। कौम समूद अम्बिया को झूठा करार देते थे। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करते थे। वो नरम ज़मीन पर भी बड़े बड़े महलात तमीर किया करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा असराफ तकब्बुर और ज़मीन में फसाद करने वाले थे। कौम समूद हदायत की बजाय गुमराही को पसंद करती थी। उन्होंने अल्लाह की निशानी को जुटलाया। फ्रेंड्स कौम समूद हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाया करते थे और कहते थे ऐ स्वालेह हम तो तुझे बहुत अच्छा समझते थे मगर तू हमारे आबा व अजदाद को गुमराह कर देता था। क्या तू हमें इन कामों से रोकता है जो हमारे बुजुर्ग करते चले आए हैं? हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। क्या हम अपने बुजुर्गों आबा व अजदाद के मज़हब को छोड़कर सिर्फ तुम्हारी पैरवी किया करें? स्वालेह तू बड़ा झूठा और बुराई बखेरने वाला है। तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। नाज़रीन कौम समूद का जिक्र कुरान शरीफ की 9 सूरतों में आया है। जब अल्लाह पाक ने हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा तो हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह ताला को एक मानने, इसके साथ शरीक ना ठहराने और सिर्फ इसी की इबादत का हुक्म दिया। इनको अपने रब्बे ताला की नेमतें याद दिलाकर समझाया और अज़ाब इलाही से डराया। इस दावत के बाद कौम के सरदार जुंदा बिन उमरू ने अर्ज़ की कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो पहाड़ के इस पत्थर से फ़लाँ फ़लाँ सिफ़ात वाली ऊँटनी ज़ाहिर कर दें। आपने दुआ मांगी, सबके सामने पत्थर फटा और सिफ़ात मखसूसा वाली ऊँटनी नमूदार हुई और पैदा होते ही बड़ा बच्चा जना। ये मौजज़ा देखकर जिंदा तो अपने ख़ास लोगों के साथ ईमान ले आया जबकि बाकी लोग अपने वादे से फिर गए और कुफर पर कायम रहे। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में फरमाया कि तुम इसे तंग ना करना, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, इसे बुराई की नीयत से हाथ ना लगाना, ना मारना, ना हकाना और ना कत्ल करना वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। फ्रेंड्स इस ऊँटनी की पैदाइश से हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम के कई मौजज़ात ज़ाहिर हुए। वो ऊँटनी ना किसी पेट में ना हमल में रही बल्कि तरीक़ा यारिया के खिलाफ पहाड़ के पत्थर से इसकी पैदाइश हुई। ये ऊँटनी एक दिन सारा पानी पीती और दूसरे दिन पूरा कबीला समूद पानी पीता था। इस ऊँटनी के पीने के दिन इसका दूध दोहा जाता तो वो इतना होता कि तमाम कबीले को काफ़ी होता। इसकी बारी के दिन तमाम जानवर पानी पीने से बाज रहते। कौम समूद में एक सदूक नामी औरत थी जो बड़ी मालदार और हसीन थी। इसकी लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थीं। इसने मुसद्दे बिन दहर और किदार बिन सालफ को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को ज़िबा कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर देना। चनाचे दोनों ने मिलकर इस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और मुसद्दा ने ज़िबा पर मदद दी और फिर हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे अगर तुम रसूल हो तो हम पर अजाब ले आओ। उन्होंने बुध के दिन ऊँटनी की कूँचें काटी थी। हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। पहले दिन इनके चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो गए थे। फिर वो लोग इतवार के दिन दोपहर के करीब होलनाक आवाज़ में गिरफ्तार हुए जिससे इनके जिगर फट गए और वो हलाक हो गए। इनकी हलाकत के बाद हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम मोमिनीन को साथ लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए और इस बस्ती को छोड़ दिया।
फ्रेंड्स, कौम समूद का मस्कन मौजूदा सऊदी अरब के इंतज़ामी खित्ता और मदीना के इलाका अल इला में वाक़या है, जो ज़हूर इस्लाम से कबल का एक इंसानी मुआशरा और तहज़ीब है। इस कदीम शहर की अक्सर बाक़ियात सल्तनत नब्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सल्तनत की जनूबी तरफ और पेट्रा जो दारुल हुकूमत था उसके बाद सबसे बड़ी है। कदीमुल लहयान और कदीम रूमी बादशाहत के कब्ज़ा जात के आसार नबातीन सल्तनत से कबल और बाद के भी मिले हैं। इस कौम का मस्कर शुमाली मगरबी अरब का वो इलाका था जो आज भी अल हजर के नाम से जाना जाता है। मौजूदा ज़माना में मदीना और तबूक के दरमियान हिजाज रेलवे पर एक स्टेशन रखता है जिसे मदान स्वालिहा कहते हैं। यही कौम समूद का सदर मुकाम था और कदीम ज़माना में अल हजर कहलाता था। अब तक वहाँ हज़ारों एकड़ के रकबे में वो संगी इमारतें मौजूद हैं जिनको समूद के लोगों ने पहाड़ों में तराश तराश कर बनाया था और इस शहर खमोशा को देखकर अंदाज़ा किया जाता है कि किसी वक्त में इस शहर की आबादी 4-5 लाख से कम ना होगी। नज़ूल कुरान के ज़माने में हिजाज के तजारती काफ़िले इन आसार करीमा के दरमियान से गुजरा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक पे मौके पर जब इधर से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आसार इबरत दिखाए और वो सबक दिया जो आसार करीमा से हर साहिब बसीरत इंसान को हासिल करना चाहिए। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएँ की निशानदही करके बताया कि ये वो वही कुआँ है जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटें पानी पिया करती थी। चुनाचे वो मुकाम आज भी फज्जुल नाका के नाम से मशहूर है। इनके खंडरों में जो मुसलमान सैर करते फिर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जमा किया और इनके सामने खुतबा दिया जिसमें कौम समूद के अंजाम पर इबरत दिलाई और फरमाया कि ये उस कौम का इलाका है जिस पर खुदा का अज़ाब नाजिल हुआ था, लिहाजा यहाँ से जल्दी गुजर जाओ। ये सैरगाह नहीं है बल्कि रोने का मुकाम है।